बोलता हूँ, ना ही तो किरदार, जब कभी कभी किरदार के बारे में बोलते हो तो स्टोरी कहानी बाहर आ जाती है, कहानी के बारे में बोलते हो तो किरदार बाहर आते हैं। और मैं हमेशा समझता हूँ फिल्म जो है शोइंग मीडियम है, तो उसमें मेरा किरदार क्या है तो मैंने निभाया और फिर मैं बताऊं मेरा किरदार ये है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों ने निभाया है, आपको देख के पता करें कि कैसा किरदार है, तो ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। और ये अमित कमाल है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, विराट से मिलता जुलता है, तो खेल, सिनेमा और पॉलिटिक्स तीनों चीजों का ये 3 डायमेंशनल मिक्सचर है। एक सवाल है मेरा, संतोष है, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे दिल्ली में आप आए हो और बहुत बारी आप आते हो, विजिट करते रहते हो, तो दिल्ली से आपका मतलब इसका कलेक्शन क्या है, फिल्म का या आपका, थोड़ा बताएंगे? दिल्ली से हमारा ऐसा नाता है, दिल्ली हमारी शिक्षण भूमि है। आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो दिल्ली मंडी हाउस में जिस मेरिडियन में आप बैठे हो, आज इसमें रुकने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, 3 साल खूब बरमूडा पहन के इस होटल के आसपास इंडिया गेट जाना, फिर कॉपर निकस होते हुए शाहजहां, जितना भी है आप फिरोज शाह से लेके कॉपर निकस भगवान दास रोड तक, ये अपनी आईटीओ तक दुनिया हुआ करती थी, बंगाली मार्केट तक। तो आप 94 to 97 हमारा दिल्ली में रहना हुआ मंडी हाउस में, और 97 से जो कुछ भी आज कमाया है, तो थैंक्स टू मुंबई, जो कर्म भूमि, जिसने सातों समंदर को कर्म भूमि के रूप में बदल दिया। लेकिन कर्म भूमि में पैर टिकाने के लिए जो आत्मविश्वास देने वाली भूमि है, वो ये दिल्ली भूमि है। Hi Rajpal sir. Friends also friend. This is Pari Cecilia from Magnetic Media. पहले परी माफ करो, 12:30 बजे आ गई, बताओ मैं गिनती से मर गया। मैं सोचा मैं 12 बजे फ्लाइट में बैठा था, वो बोला 12:30 बजे इधर आ गई, तो मैंने कहा ये इतना बड़ा तो नहीं सर, आपके लिए वेट कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एक मूवी आई थी अभी अर्थ, उसमें आपने बहुत ही कमाल का काम किया है और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मेरा सवाल भी कुछ ऐसे है सर, उसमें जो आपने रोल किया है वो बिल्कुल अलग है और आपको सबसे ज्यादा जाना जाता है कॉमेडी के लिए। तो सर कितना कठिन रहता है एक रोल से दूसरे रोल में आना, और क्या कुछ प्रैक्टिस आपकी कॉमेडी के लिए? तो सर आप, मुझे लगता है आपको जन्म ही आपने इसके लिए दिया है कि आप लोगों को हंसा सकें, कॉन्फिडेंस और क्या कुछ आपको और सबसे आखिरी में इसके बाद सर आप एक डायलॉग जरूर बोलेगा आपका फेवरेट। 3-4 डिमांड एक साथ जी। पहली बात तो एक चीज की, अर्थ जैसी फिल्मों का करना, हम लोग जब यहाँ दिल्ली में पढ़ते थे, जैसा वो बड़ी बहन ने पूछा कि, तो हम लोग हमेशा ये बात करते थे कि टाइप कास्ट से टकराना है, लेकिन ये हुलिया तो चेंज नहीं किया जा सकता। हाइट, पर्सनालिटी सबकी जिसकी जो है वो एक ही बार बनती है, और जिसमें उसका कोई बस नहीं होता है। तो हम लोग जब दिल्ली में यहाँ पे इंस्टीट्यूट में थे, तो हमेशा कि ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर एक कॉमेडी कर रहा है तो जिंदगी भर कॉमेडी कर रहा है, एक विलन बन रहा है तो जिंदगी भर विलन। जैसा जो अभी अपनी डिजिटल वर्ल्ड से जस्ट पहले, कोई ज्यादा दिनों की बात नहीं, 10-15 साल पहले की बात है, हम लोग जब ये क्रिटिसाइज किया करते थे कि एक्टर टाइप कास्ट कैसे हो जाता है, तो आई थिंक पिछले 20 साल से मेरी अभिनय को लेकर जितनी फाइटिंग है, उससे 10 गुनी फाइटिंग है ये टाइप कास्ट को फिनिश करने के लिए। एक अभिनेता होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उससे अगर अभिनेता वो है तो उससे जो भी काम कराओगे वो कर सकता है। कॉमेडी करवाओगे तो कॉमेडी होगी, ट्रेजेडी करवाओगे तो ट्रेजेडी होगी, विलेनिश कैरेक्टर कराओगे तो विलेनिश कैरेक्टर होगा। आई थिंक ये टोटल डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन पे जो है डिपेंड करता है कि डायरेक्टर किसी एक्टर को किस सांचे में ढालना चाहता है अपनी स्टोरी के मुताबिक। हम लोग ऐसे लोग हैं कि इंस्टीट्यूट से लोग हैं, तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि कभी जैसे आप एक तरफ हंगामा रिलीज हुआ, एक तरफ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, एक तरफ मैं चुप चुप के रिलीज हो रही, तो दूसरी तरफ मैं मेरी पत्नी और वो रिलीज हो रही। और थैंक गॉड कि आज 20-22 साल बाद लगभग रिलीज और रिलीज मिला के छोटी बड़ी
नेगेटिव पॉजिटिव कॉमिक सब मिला के लगभग 200 के आसपास फिल्में करने के बाद, और अगर भूल भुलैया 2 रिलीज हो रही है, एक तरफ अर्थ रिलीज हो रही है, तो आई थिंक हम लोग एंटरटेनमेंट के पुजारी हैं, हम एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक चूंकि सिनेमा रियल नहीं है, रील है। हमेशा हम बोलते हैं वी आर नॉट डूइंग रियलिटी, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो हम जो रियलिटी का इल्यूजन रील के माध्यम से पेश करते हैं, तो उसमें जितने किरदार होने चाहिए उतनी ही अलग अलग मानसिकताएं होनी चाहिए। एक जैसा आदमी जी नहीं सकता, एक जैसा आदमी चल नहीं सकता, तो फिर किरदार एक जैसे क्यों जी सकता है। तो मेरी भी जो आपका क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरी यही फाइटिंग है, ये मेरा संघर्ष है कि मुझे जब भी करने का मौका मिले, हंसाने वाले कैरेक्टर करने का मौका मिला या रुलाने वाले, लेकिन उनकी मानसिकता एक किरदार से दूसरी किरदार की अलग होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे ना जंगल आपको दोबारा देखने को मिली होगी, ना चुप चुप के दोबारा देखने को मिलना, भूल भुलैया का छोटा पंडित और नया पंडित दोनों एक जैसे कैरिकेचर मिनिएचर हो, लेकिन उनमें भी कोशिश की मानसिकता, उसमें बेटी पुष्पा थी तो इसमें पार्टी चल रही पार्टी तो ये अब कोई भी मालामाल वीकली एक नहीं, वक्त अगर वक्त हमें एक, जब हमारा एक कैरेक्टर हिट होता था तो आप विश्वास करिए कि हमें दूसरा कैरेक्टर कौन सा चुनना होता हो, वो हमारे लिए होमवर्क होता था। क्योंकि एक कैरेक्टर हिट हुआ तो 10 एक जैसे रोल हमारे, वो बस वैसे चुप चुप के वाला वैसे बांडिया है, तो हम कहते वही चिपका ले जाके, मुझसे मत करवा, दोबारा बांडिया मुझसे नहीं हो सकता। तो ये एक पेन भी है, सजा भी है, लेकिन ये एक मजा भी है। और दूसरी चीज, ये सब मैच ऑफ लाइफ में आप हमारा कैरेक्टर देखेंगे, एक डिफरेंट मानसिकता का है। एक बहुत अपने यहाँ उत्तर भारत चिबिल्ला बोलते हैं ना, बहुत चकल क्या बोलते हैं, वो बहुत फनी होता है, लेकिन चुलबुला, लेकिन सबकी टांग खींचने वाला, लेग पुलिंग करने वाला, लेकिन हर चीज को, लेकिन कभी कभी बड़ी अच्छी मीनिंगफुल लाइनें भी आपको सुनने का मिलेंगी, जो शायद आपके दिल पे भी मीनिंग भी दे और जो है लोगों पे मनोरंजन दे। बस यही कोशिश करता रहता हूँ। डायलॉग सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है कोई भी। और अभी क्या डायलॉग आपने मैच ऑफ लाइफ का सुना है कि बस तो माफी तो नहीं, माफी मिली कि नहीं मिली, माफीनामा बाहर आ गया। सो हाय गाइस, श्वेता नायल जी, आपसे सवाल है मेरा। एक सॉन्ग सुना अभी हमने, बहुत जबरदस्त लगा मैम, सिंस यू आर द म्यूजिक कंपोजर, तो मैं जानना चाहूंगा और कितने गाने हैं फिल्म में और सिंगर्स कौन कौन है? जी सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जी मैम। जब आप सबने सुना है, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात साथ देती है, वैसा ही इस मूवी में हुआ है। कपिल जी, तरुण, अमित एंड अमन जी, सभी, राजपाल जी, सबने इतने प्यार से और रंग जमाया कि आ गई है सबके सामने मैच ऑफ लाइफ। इसमें म्यूजिक में मेरे साथ रवि जी भी हैं, वो आ नहीं पाए क्योंकि आज रिकॉर्डिंग थी, लिरिक्स है। इस मूवी में हम लोग ने 4 सॉन्ग्स हैं और कोशिश करी है कि आप सबको चारों गाने ही बहुत पसंद आएंगे। एक गाना है इसमें, अभी जो आपने देखा यार, इसे गाया है सिद्धार्थ ने, वो भी आज आए हैं, नहीं पहुंचे के लिए, बट वो आ रहे हैं। और ये बहुत इमोशनल सॉन्ग है। एक ऐसा है जो सब डीजे पे डांस करेंगे, रात भर रहना है ऊपर टल्ली पे, तो आपको ये गाना भी बहुत पसंद आएगा। एक इमोशनल सॉन्ग है, टल्ली में भी गाया है शबाब साहब, इन्हें नहीं, सिद्धार्थ ने एंड अभिनव ने, ये दोनों सॉन्ग्स। देन एक है इसमें एक बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है, जित का सिक्का उछाल दे। ये इतना मोटिवेशनल है कि आपको सच बता रही हूँ, कभी मैं कुछ डाउन फील करती हूँ ना, गाना सुन लेती हूँ और एकदम बैटरी चार्ज हो जाती है। तो आप लोग जरूर इसको सुनना है। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग, इसे शबाब साहब जी ने गाया है। और एक गाना है इसमें, कल क्या होगा, किसने जाना, दिस इज द फैक्ट, नोबडी नोस कल क्या होगा, इसलिए हमको प्रेजेंट को अच्छे से जीना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। तो ये गाना सुन के एकदम आदमी लाइट हो जाता है। तो इसको गाया है अमित गुप्ता जी। राजपाल जी, राजपाल जी उधर प्रियदर्शनी प्रोडक्शन हो या डेविड धवन आपके फेवर रहे या वो आपके फेवर रहे, आप
प्रियदर्शनी और डेविड धवन आपके वो फेवर रहे हैं, आप उनके फेवर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि आप कभी भी कोई रोल डायरेक्टर आपको देता है तो आप अपने रोल से अपने हिसाब से आप करके निकल जाते हैं। इसमें कोई ऐसा रोल आप बताएं कि आपको दिया कुछ और करके आप चलेगा वो ओके नॉक के कुछ पता नहीं। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया मेरे भाई। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप प्रियम जी से, डेविड साहब से या हमारे न्यू डायरेक्टर अमन साहब जी से पूछ लो कि मैं कभी भी डायरेक्टर की अर्थवत्ता की बाउंड्री क्रॉस करके कभी भी नहीं जाता कहीं। मुझे मेरी जितनी लाइनें हैं लोगों को लगता है कि ये मैंने इम्प्रोवाइज की होंगी, लेकिन विश्वास करिए वो स्क्रिप्ट की लाइनें हैं मेरी। जो एक चीज आप जरूर है कि जो भी लाइनें हमें मिलती हैं वो डायरेक्टर की अर्थवत्ता को निभाते हुए उन लाइनों को हम आत्मसात करके अपना बना के पेश कर देते हैं, तो ऐसा सबको लगता है कि मेरी लाइन है। लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा को एक्टर, ताकि डायरेक्टर की कोई भी एक ऐसी बाउंड्री जो एक लाइन देना, कभी कभार होता है डायरेक्टर बोलता है मुझे इसी लाइन पे आपकी लाइन चाहिए, तो मैं उस लाइन को तोड़ के नहीं, मरोड़ के नहीं, कोशिश करता हूँ उस लाइन पे, जैसे जो लाइन टूटी चूड़ी है उस पे नग लगाते हुए चला जाऊं, बस इतनी कोशिश रहती है। बाकी आप विश्वास कर लीजिए, ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जब डायरेक्टर मिले उनसे पूछिएगा कि राजपाल बहुत डिसिप्लिन काम करता है, कोई किसी भी डायरेक्टर की लाइनें अपने करके अपने तरीके से नहीं करने की कोशिश करता है। मैच ऑफ द लाइफ क्रिकेट भी है, कॉमेडी भी है और दो दोस्तों की कहानी भी है जी। तो ये ठहरती कहाँ पर है? मैच ऑफ लाइफ ठहरती कहाँ पर है? एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको अमन से पूछना चाहिए। और मैच अच्छे ठहरती कहाँ पर, कहाँ रुकती है, कहाँ पहुंचती है, क्या फिल्म का मोटिव वो तो देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन इसका मिश्रण क्या है? सर पहले तो सभी यहाँ जितने भी आए हैं सबको मेरा नमस्कार। और ये ठहरती कहाँ है? जब हम कुछ भी चीज बनाते हैं। हेलो, अब आ रही? हाँ। तो इसमें क्या है कि हम एक किरदार दिखा रहे हैं और किरदार के बाद हम कई चीजें दिखाते हैं कि यार ये है। हमारा अंत क्या होता है हमेशा यार यही दिखाती है कि एक खुशहाल हो जाता है, एक अच्छा ही मिलता है। तो वो आप यहाँ जाके तो आप जरूर देखिए एंटरटेनमेंट। हाय अमित जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आप विराट कोहली के आह्वान कर रहे थे तो क्रिकेट के लिए आपने कितना प्रैक्टिस किया? और जैसा राजपाल जी साहब ने बताया कि आप पॉलिटिक्स से हैं, तो क्रिकेट की कुंडली और पॉलिटिक्स की कुंडली में दोनों में कौन आपको ज्यादा आसान है? तो क्रिकेट बचपन से मैं खेलता था, लेकिन नहीं पता था कि ऐसा चेहरा नहीं आएगा। एक सरोकार जो मिला, ठीक है, उसको बखूबी निभाया। तो क्रिकेट हर आदमी विराट नहीं बन सकते, तो क्रिकेट की दुनिया से हटकर, लेकिन राजनीति की दुनिया टू अर्ली टू से, लेकिन कहीं ना कहीं इवेंचुअल लैंडिंग होगा। हेलो सर, बात बोलिए। अभी मैडम ने बताया था कि राजेश टोटल कवर से मैडम ने बताया था कि हमें मतलब फिल्म करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना है मैच ऑफ फाइव में, क्या रियल लाइफ में मतलब करना या फिल्म पे नहीं करना पड़ा, वो थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, फिल्म आज पिछले 2 साल में, जैसा कि आपको जानता है कि कोरोना रूपी तांडव ने पिछले 2-3 साल में पूरी दुनिया में हमें नहीं, हर आदमी के लिए चैलेंज ही चैलेंज हर मोड़ पे खड़े किए। फिल्म ऐसे जगह मुकाम पे हमारी 3-4 फिल्में शुरू हुई और उसमें अलग अलग तरीके की जो भी टेक्निकल चीजें आ रही थी, तो उसमें चाहे मैच ऑफ लाइफ है उसको भी बनाने में आज हर चीज से हमें अपने आजादी पे काम नहीं, हमें देश दुनिया के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ा पिछले 2 साल। तो आई थिंक चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे जिस तरीके की कोविड की समस्याओं ने
आई थिंक चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एडिशन, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, सबको ही कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा करने में पिछले 2 साल में तो बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना उठाना पड़ा है। तो आई थिंक उसको लेके तिरु जी ने बोला है कि जो फिल्म बन रही थी, तो फिल्म बन के जब खड़ी हो, कॉपी निकल जाए और मीडिया सामने बैठ जाए कि फिल्म रिलीज के लिए है, तो आई थिंक हर मोमेंट ही तकलीफों का और चुनौतियों का ही सामना था। कोई ऐसा सा यादगार सीन हो कोई जो आप शेयर करना चाहें? सीन, हर सीन अपने आप में याददाश्त बनता है। कोई भी दुनिया में सीन जो फिल्माया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि ये याददाश्त हो, लेकिन अब वो होता है या कितना नहीं होता है, वो सब उसके जज सब आप लोग हैं। आप उसको अच्छे से ज्यादा वो कर सकते हैं। हमसर सर से सवाल है मेरा। हमसर सर, आपकी भजन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मैं बहुत दिल से सुनता हूँ सर, सच में। इस फिल्म में क्या आपको कोई गाना सुनने को मिलेगा क्या? आपने इतने हसीन हसीन लोगों के सामने इतनी प्यारी गुफ्तगू की है, तो संगीत के माध्यम से मैं कहूँगा कि संगीत जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने आप को जितना ढालें उतना अच्छा है। मैंने भजन भी गाया है, फिल्म तथास्तु में भी गाया हूँ, फायर में भी गाया हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि संगीत जब हम पेश करते हैं तो उसमें सारी ऑडियंस को भी देखना पड़ता है कि हमको कितना परफॉर्म अच्छा करना है, और यही हमारी आदत है। और मेरे काफी जरा आपने भजन सुना है, तो ये आपका प्यार है। और माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी, और मुझे कभी भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैंने मुझे याद किया। तो मैं संगीत के माध्यम से जो आपने बात की है, तो मैं एक छोटा सा परफॉर्म सुना देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। फिल्म तथास्तु का गाना है मेरा। चढ़ते तूफान में उतर सकता हूँ, नाम लेकर तेरा कुछ भी कर सकता हूँ। आज सजदे की लाज रख ले वरना मैं बंदगी की हद से गुजर सकता हूँ। सफेद लम्हों में रंग भर दे, तू जिस पे अपनी नजर कर दे। तू प्यार मुझसे खुदा का भी है, तुझे सलीका दुआ का भी है। गौर कर मेरी अर्जी पर, बाकी सब तेरी मर्जी पर। ये गर्दिशें ये मुश्किलें तू नहीं आने दे ए भली। नजद अल्लाह अली अल्लाह शुक्रिया। Hello. Can I take the question? Sorry, this way. This question is addressed to Amit ji. You're playing Virat. So, have you met the Anushka of your life? Not yet. Okay. So, what else have you common in Virat? उसके साथ आपका? That personality teaches me to thrive for success. जिंदगी में अगर आप कभी एक मुकाम पर पहुंचे और आपको लगे कि आपने सब कुछ पा लिया, नहीं, it's again 99.9. इसीलिए मैं कहता हूं कि ना किसी रहबर ना किसी रेगुलर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ना किसी रहबर ना किसी रेगुलर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में बूढ़ा पगली गाता है, तलाश कीजिए खजाना यही से मिलेगा। Thank you. Thank you so much, Amit. And on that note, okay, one last question and then we close for Hi everyone. I'm Tanya from News Nasha. मेरा पहला सवाल अमित जी आपसे है। जैसा आपने कहा कि इस चेहरे ने आपको बहुत हंसाया भी है और रुलाया भी है, तो जिस चेहरे ने आपको हंसाया ये तो हम सभी जानते हैं, बट किस किस जगह आप अपने जीवन में रोए हैं, ये जरा हमें बताएं। बहुत सारे इंस्पेक्शन होते हैं आपको। एक आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब 12th क्लास में था, इंटरमीडिएट, तो लोगों ने कहा यार यू लुक लाइक विराट, और लाइक इज इट। उस समय ही वो क्लीन शेव, तो मैंने फिगर आउट किया यस यार आई रिजेंबल अ बिट। फिर सर ने बियर्ड्स रखने शुरू किया, और ऑल्सो लाइक कम ऑन लेट्स डू इट। तो बाय डिग्री आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, इंजीनियरिंग का कोई गुण है नहीं लेकिन मेरे अंदर। तो बहुत सारे इंसिडेंशियल होते हैं जहां आप फ्लाइट पे जा रहे हो, यू आर लेट, आपको प्रायोरिटी चेक इन मिलते हैं,
आई स्टिल रिमेंबर एक शॉट, एक ऐसा था मुंबई एयरपोर्ट पे भैया कि मैं डिलेड था और वहां पे एक एयर होस्टेस जा रही है और मैं जस्ट अंदर घुस रहा था एंड आई वाज रियली डिलेड. तो शी वाज लाइक, शी सॉ माय साइड प्रोफाइल, शी वाज लाइक विराट, वाज लाइक 1 मिनट के लिए वो स्टंट, should I react in a positive note, should I react in a negative note? So I was like, yes. I said yes. So I was like, I'm really getting late for that check-in. So like, I'll help you, sir. Can we have a selfie? I was like, sure, please go ahead and please give me a priority check-in. तो हंसाया भी है, बुलाया भी. मेरा अगला सवाल राजपाल जी आपसे है. इस साल बॉलीवुड में आपको 25 साल हो गए हैं, तो या फर्स्टली क्लैप करें. और आपने कई से किरदार भी निभाए हैं, लेकिन आपका मन पसंदीदा किरदार कौन सा है इन 25 सालों में? अभी आना बाकी है. ये जो भी मिला उसके लिए एक एक किरदार से बहुत खुश हूँ और अपने बिल्कुल हर किरदार को अपने कलेजे का टुकड़ा मानता हूँ, चाहे कोई एक सीन हो चाहे कोई 100 सीन का फिल्म हो. क्योंकि किरदार बोलते ना एक हलवाई की वो रसगुल्लों की तरह होता है कि कोई भी हलवाई ये नहीं चाहता कि हम 100 रसगुल्ले पेश करें और उसमें 90 अच्छे हैं और 10 कड़वे निकले. उसके लिए हर रसगुल्ला एक से एक बढ़िया रसगुल्ला निकले, ऐसी कोशिश होती है. लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस इंडस्ट्री एंड दिस कंट्री एंड पूरी दुनिया कि जिन्होंने हमारे छोटे किरदार को भी खूब रिकग्नाइज किया, हमारे बड़े किरदार को भी खूब रिकग्नाइज किया. तो आई थिंक पिछले 20 साल से जो प्लेटफॉर्म बना पाया है, जो बन पाया है, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि हॉलीवुड में 40-45 साल के बाद अभिनेता जवान होता है. तो मुझे लगता है मेरा तो अभी जन्म हुआ है. तो कोशिश करूंगा कि अच्छे किरदार आपको दिखा पाऊं, ऐसी मेहनत करूंगा. थैंक यू सो मच सर. आप प्लीज मैच ऑफ लाइफ के लिए अगेन एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कपिल जी की पूरी टीम को, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जब किसी फिल्म में पैसा लगाता है तो बहुत सारी चीजें जो है बहुत रिस्क में लेता है. और मैं पूरी टीम के लिए कि आपने जो आत्मविश्वास दिखाया है ये फिल्म को बनाने के लिए मैच ऑफ लाइफ, भगवान करे ये जिंदगी में हर टीम के हर आदमी के लिए ऐसी मैच हो कि उसकी लाइफ बन जाए. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. And on that note, we would like to conclude our press conference for today. Guests and media persons are requested to have their lunch before departure. Thank you so much.